लेकिन इससे ये तय है कि कुलदीप बिश्नोई अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगे। 24 में चंद्र प्रकाश के कांग्रेस के चंद्र प्रकाश ने जिस तरीके से भव्य बिश्नोई को उन्हीं के गढ़ में हराया, तो आप समझ सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई क्या चाहते हैं, उनका दर्द क्या है, उनका मर्म क्या है। काफ़ी कयास भी लगे, काफ़ी चर्चाएं भी हुई कि खेल मंत्री उस टाइम पे जो संदीप सिंह थे उनको हटा के और भव्य बिश्नोई को खेल मंत्री बनाया जाएगा, ऐसे चर्चाएं चली। तभी कुलदीप बिश्नोई नंबर बदल लेते हैं। लोगों से मिलने का उनके पास समय नहीं होता, कभी विदेश में होते हैं, कभी दिल्ली होते हैं। हिसार का कार्यकर्ता दिल्ली जाता है तो दिल्ली से गायब हो जाते हैं। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और आज खास मुद्दे में हम बात करेंगे चौधरी कुलदीप सिंह बिश्नोई के राजनीति की। चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत को लेके आगे बढ़ रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। आज उनके पास न लोकसभा का कोई पद है, न विधानसभा में उनके लिए कोई जगह है उनके परिवार के लिए, लेकिन राजनीति में दोबारा से कमबैक करना चाहते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन अब फिर से वो अकेले चलने की नीति पर आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। और आज 31 जुलाई को कुरुक्षेत्र में उनका स्नेह मिलन कार्यक्रम है। इससे पहले सिरसा और पानीपत में स्नेह मिलन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से रूबरू हो चुके हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से कुलदीप बिश्नोई दिखाना चाहते हैं कि वो जल्दी कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेंगे। हाल ही में हुई कंट्रोवर्सी तो हम सबको याद है, जिसमें बीजेपी की राज्यसभा मेंबर रेखा शर्मा ने एक विवादित टिप्पणी चौधरी भजनलाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के खिलाफ कर दी थी। उसके बाद बिश्नोई परिवार पूरा नाराज था। बीजेपी में होने के बावजूद भी कुलदीप बिश्नोई के पिताजी पर स्वर्गीय भजनलाल जी के ऊपर जो किया, उसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई। आखिर में रेखा शर्मा को अपना जो विवादित टिप्पणी थी उसको वापस लेना पड़ा। कुलदीप बिश्नोई ने कुछ सोशल मीडिया पर आकर के कुछ इस तरह का कुछ स्टेटमेंट भी दिया जिससे लगा कि शायद वो बीजेपी को छोड़ भी सकते हैं। उन्होंने शेरो शायरी की, लेकिन उसके बाद एकदम से सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि 2024 में आदमपुर विधानसभा, जो कि चौधरी भजनलाल जी का गढ़ था, बिश्नोई परिवार का गढ़ था, उसको भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई 2000 समथिंग वोटों से हार गए। और आज के दिन ना कुलदीप बिश्नोई किसी विधानसभा में है, लोकसभा में है, राज्यसभा में है, ना रेणुका बिश्नोई है, ना भव्य बिश्नोई है। ये तीन ही लोग इस परिवार से राजनीति करते हैं और तीनों आज सत्ता में होते हुए भी ना पार्टी में इनके पास कोई बड़ा पद है। हालांकि भव्य बिश्नोई बीजेपी युवा मोर्चा के स्टेट के प्रेसिडेंट है, लेकिन सक्रियता बहुत कम है। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं, आज हम ये चर्चा करेंगे। सत सिंह जी, कुलदीप बिश्नोई, वैसे तो ये बताओ, पहले हम आपसे बात करेंगे ताकि दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई चाहते क्या है। नहीं, कुलदीप बिश्नोई चाहते क्या है, वो जमाने गए जब चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री होते थे और हरियाणा में पूरी कांग्रेस उनकी मुट्ठी में थी। वो मुख्यमंत्री थे और उनको राजनीति का पीएचडी कहते थे। तो उस समय जो बिश्नोई परिवार चाहता था वो होता था। लेकिन आज एक बड़ी मजबूरी में है बिश्नोई परिवार। कुलदीप बिश्नोई, आपको पता है कि पॉलिटिशियन ऑलवेज रिमेन्स ए पॉलिटिशियन, और रेणुका बिश्नोई और भव्य बिश्नोई जैसे हर राजनेता चाहता है कि उसका बेटा, उसकी अगली पीढ़ी जो है उसका करियर सेट हो जाए। तो कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई का करियर सेट हो जाए। लेकिन
24 में चंद्र प्रकाश के कांग्रेस के चंद्र प्रकाश ने जिस तरीके से भव्य बिश्नोई को उन्हीं के गढ़ में हराया, तो आप समझ सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई क्या चाहते हैं, उनका दर्द क्या है, उनका मर्म क्या है। और बीजेपी भी इस मजबूरी को बहुत बखूबी समझती है और उसका दोहन कर रही है। कभी कभी मनोहर लाल जी कुछ कह देते हैं, कभी रेखा शर्मा कुछ कह देते हैं, फिर उधर से कुलदीप बिश्नोई अपनी छटपटाहट दिखाते हैं। तो वो क्या चाहते हैं वो क्लियर हो गया है। और उसके उनको मतलब एक तरह से उनको कहीं अपने वो पुराने लोग याद आ रहे हैं, स्नेह मिलन करते हुए सिरसा में, पानीपत में, आज कुरुक्षेत्र में, आगे पूरे हरियाणा में करेंगे। उनको जमीन याद आ गई है। सतसिंह जी, मुझे लगता है कुलदीप बिश्नोई जो चाहते हैं ना, वो उनको मिल नहीं रहा। पहली बात, उन्होंने हिसार से लोकसभा की टिकट मांगी, वो नहीं मिली। फिर बेटे भव्य बिश्नोई को उपचुनाव लड़ाया हिसार से, वो आदमपुर से, उपचुनाव जीत गए। मंत्री पद की इच्छा थी कि बेटे को एक बार मंत्री का टैग लग जाए। और काफी कयास भी लगे, काफी चर्चाएं भी हुई कि खेल मंत्री उस टाइम पे जो संदीप सिंह थे उनको हटा के और भव्य बिश्नोई को खेल मंत्री बनाया जाएगा, ऐसे चर्चाएं चली, लेकिन मिला कुछ नहीं। फिर बात आती है कि संगठन में कुछ अच्छा पद मिल जाए, प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, राज्यसभा के लिए भी ट्राई किया, वो भी नहीं मिला। फिर बात आई कि राज्यसभा में तो कुलदीप बिश्नोई को भेजेगी ही, ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने बिश्नोई समाज का वोट बैंक लेना है, उन्होंने आदमपुर हिसार का वोट बैंक लेना है, उन्होंने कुलदीप बिश्नोई का वोट बैंक लेना है जो कभी भजनलाल जी का होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे भी उनको दिखा दिया कि आप राज्यसभा में जाने लायक नहीं हो, कोई और जाएगा। फिर उसके बाद और बहुत सारी चीजें नहीं हुई, वो भी नहीं मिली। फिर भजनलाल जी के प्रति भाजपा के नेताओं की विवादित टिप्पणी आई, पहले रेखा शर्मा की आई जो सांसद राज्यसभा में है, फिर उसमें आग में घी डालने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में मोहनलाल बडोली, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर आखिर में कुलदीप बिश्नोई को सार्वजनिक रूप से आना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, पूरी दबंगई के साथ की कि या तो इन पे एक्शन लिया जाए, नहीं तो मैं कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाला हूं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के या तो कांग्रेस में जाएंगे या फिर अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। वहां पे भी कोई खास नहीं मिल पाया। फिर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री साहब हमारे, वो कुलदीप बिश्नोई से मिलने जाते हैं उनके घर पे, फिर भजनलाल जी की पुण्यतिथि पे पहुंच जाते हैं हिसार में, तो मामला थोड़े से दिन तक शांत हो गया। अब कुलदीप बिश्नोई जो है वो भारतीय जनता पार्टी से तो नाखुश है और मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन तक अब भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, इसलिए उन्होंने अब अकेले चलने की नीति पे आगे बढ़ने का काम किया है। 21 जून को जहां तक मुझे याद है पहला कार्यक्रम हुआ सिरसा में, जिसको नाम दिया है स्नेह मिलन। वो अपने उन कार्यकर्ताओं से मिलने जाते हैं जिले जिले में जो कभी भजनलाल के वर्कर होते थे, चौधरी भजनलाल जी के। वो फिर कुलदीप बिश्नोई के साथ आए, पर इन्होंने जब अलग पार्टी बनाई तो भी वो उनके साथ थे। फिर पानीपत में कार्यक्रम हुआ और आज कुरुक्षेत्र में है। इसमें देखने वाली बात यह है कि ना तो उसमें भाजपा का झंडा है, ना उसमें कुलदीप बिश्नोई का किसी कोई सांकेतिक या कोई भविष्य में कोई आने वाली पार्टी या जो भी कुछ है उसका झंडा है। बगैर झंडे का स्नेह मिलन हो रहा है ये। अब कितना स्नेह मिलन कामयाब होता है ये तो भविष्य बताएगा,
लेकिन इससे ये तय है कि कुलदीप बिश्नोई अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगे। नहीं, ये तो कुलदीप बिश्नोई ने डिसाइड करना है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में नहीं रहना चाहते, लेकिन उनकी मजबूरी है। जब तक ऊपर मोदी और अमित शाह बैठे हुए हैं तब तक उनकी मजबूरी है। तो बहुत सारी बातें, लेकिन एक बात है कि कुलदीप बिश्नोई को इस पूरे एपिसोड में चुनाव हार गए, कोई पद नहीं मिला, कहीं एडजस्ट नहीं किया, फिर चौधरी भजनलाल जी के बारे में मनोहर लाल जी ने कह दिया, फिर रेखा शर्मा ने कह दिया, तो इसका मतलब एक है कि उनको ये दोबारा से याद आया कि तुम अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी हो। क्योंकि ऐसा तभी होता है कि आपको चुनाव भी हार जाओ, एडजस्ट भी नहीं कर रहे हैं, फिर आपके पिताजी के बारे में जो इतने महान शख्सियत हुए हरियाणा के, कितने बार मुख्यमंत्री रहे हैं, राजनीति के पीएचडी कहते थे जिनको, पीएचडी हैं, तो अगर उनके बारे में उपहास उड़ाया जा रहा है, इसका मतलब तुम राजनीति जमीन खो चुके हो। और उनको अब दोबारा से ये बोध हुआ है कि उन्हीं लोगों के पास ताकत है, डेमोक्रेसी में लोग ही असली ताकत है। तो इसीलिए ये जो स्नेह मिलन हो रहा है ना, ये मजबूरी वश हो रहा है। कुलदीप बिश्नोई की जहां तक बात है, मुझे याद है कि जब उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाया ना, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार पहली बार बनी थी, रोहतक में वो सबसे पहली मीटिंग रखी थी, पब्लिक रैली रखी थी, वाकई में जबरदस्त देखने वाली थी, हिल गया था सिस्टम। वो कुलदीप बिश्नोई की पर्सनालिटी और वो जो सिस्टम देखा लोगों ने, और उस समय वाकई में वो एक नॉन जाट के एक बड़े नेता के रूप में उभरते हुए दिखाई दे रहे थे, और वो भी अपने आप को अगला मुख्यमंत्री मान कर चल रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद हजका को उनको कांग्रेस में मिलाना पड़ा, मतलब डाउनफॉल होता ही गया। तो कुलदीप बिश्नोई के बारे में ना ये कहा जाता है कि ये लोगों से ना संपर्क कम रखते हैं, फोन नहीं उठाते हैं और बीच में गायब हो जाते हैं, और या फिर बिजनेसमैन, इनका जो बिजनेसमैन का वाला जो पर्सनालिटी का हिस्सा है, वो चुनाव होने के बाद उसमें ज़्यादा मोड में रहते हैं, आराम पसंद हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो मुझे लगता है कि अब दोबारा से जब भव्य बिश्नोई भी, रेणुका बिश्नोई भी और कुलदीप बिश्नोई भी स्नेह मिलन करके लोगों से कहीं ना कहीं दोबारा से कनेक्ट करना चाहते हैं और दोबारा से अपनी खोई हुई राजनीतिक हैसियत, राजनीतिक जमीन वापस पाना चाहते हैं। इसके पीछे यही टारगेट है कि बीजेपी भी आज सत्ता में तीसरी बार अगर आई है तो कहीं ना कहीं उसका मास लेवल पे जो कांटेक्ट है उसी के कारण है, और कांग्रेस आज अगर सत्ता में नहीं है तो कहीं ना कहीं वो भी ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकलते हैं। तो कुलदीप बिश्नोई भी उसी सिचुएशन में है और उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। सत सिंह जी, जो ड्राइंग रूम की राजनीति है या जो मौसमी नेता है जो चुनाव के समय ही एकदम से प्रकट हो जाते हैं, अब उनका जमाना मुझे लगता है कि लद चुका है। अब तो वही नेता कामयाब है जो जनता के बीच में रहते हैं, उनके दुख में सुख में शामिल होते हैं, जो पसीना बहाते हैं, जो 365 दिन, 7 दिन, 24 घंटे जनता की को रिस्पॉन्स देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का रिस्पॉन्स देते हैं। अब कुलदीप बिश्नोई की बात करें, कुलदीप बिश्नोई बताते हैं कि महीने के भीतर तो मोबाइल का नंबर बदल लेते हैं गलती से। जैसे एक मोबाइल नंबर उनके पास होता है पर्सनल, वो गलती से एक बंदे के पास चला गया, उन्होंने किसी दूसरे को दे दिया, तीसरे को दे दिया, तो वो जैसे ही थोड़ा सा सर्कुलेट होता है नंबर, तभी कुलदीप बिश्नोई नंबर बदल लेते हैं। लोगों से मिलने का उनके पास समय नहीं होता, कभी विदेश में होते हैं, कभी दिल्ली होते हैं। हिसार का कार्यकर्ता दिल्ली जाता है तो दिल्ली से गायब हो जाते हैं, फिर कहीं और कहीं निकल जाते हैं। तो ऐसे नेता को जनता क्यों अपना नेता बनाएगी, क्यों उसके पीछे लगेगी? उनको पता है कि जब ये आज ना सांसद है, ना विधायक है, ना ये किसी संगठन में बड़े पद पे है, जब आज ये हालात है तो ये राजनीति में इनके पास पावर आ गई तो इनसे मिलना तो वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जबकि इनके पिताजी जो है चौधरी भजनलाल जी,
वो बिल्कुल उलट थे। वो वाकई में ही वाज पीपल्स मैन। वो व्यक्ति को देखते ही उसके मन में क्या है, उसके माइंड को पढ़ लेते थे और उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। और उनकी वाक पटुता जो है ना, वो तो कमाल की थी। वो मतलब आप उनसे मिल लिए, ऐसे घुल मिल जाते थे चौधरी भजनलाल जी। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि जो भजनलाल जी के साथ काम किया है या भजनलाल जी के साथ कोई राफ्ता रहा है, वो भजनलाल जी का फैन मिलेगा। ठीक है, आज का दौर बदल गया है, लेकिन जो उनके संपर्क में रहा ना, वो भजनलाल जी के बारे में गुणगान करते हैं। ठीक है, कमियां भी रही होंगी हर व्यक्ति में, राजनीतिक व्यक्ति की मजबूरी भी होती है, राजनीतिक व्यक्ति की बहुत सारी चीज़ों को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। उनकी एक इमेज करप्शन वाली भी है, लेकिन उसके अलावा भजनलाल जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, भजनलाल जी का जो लोगों को मनाने का तरीका था, उनको ये पता था कि भाई उन्होंने ना अलग-अलग साइज़ के जूते बनवा रखे थे और किसको कौन-सा फिट होगा, उनको सब पता था। मतलब वाक़ई में वो हरियाणा में ना इस तरह का पॉलिटिशियन होना, और देखिए ना कहाँ वो पाकिस्तान से आए थे, बहबुलपुर शायद उनका था, फिर यहाँ फतेहाबाद के पास आके यहाँ गाँव में, और उसके बाद कितना संघर्ष करते हुए वो कैसे-कैसे जीवन में आगे बढ़े, राजनीति में मुख्यमंत्री तक बने, और ऐसे मुख्यमंत्री बने कि जो सेंटर की सेंटर राजनीति के सरकार को बचाते हाँ, थे। सरकार को बचाते थे। ये कोई आसान बात नहीं है। उन्होंने अपने एक जीवन में कई जीवन जी लिए थे, और वाक़ई में भजनलाल जी की अपनी खूबी थी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई शायद उसकी बिल्कुल नहीं, विपरीत है। इसमें एक बात है सत सिंह जी, भजनलाल के दो बेटे हैं, कुलदीप बिश्नोई और चंद्रमोहन बिश्नोई। चंद्रमोहन बिश्नोई की पकड़ कार्यकर्ताओं में कुलदीप बिश्नोई से कहीं ज्यादा है। देखो, वैसे राजनीतिक विरासत को तो कुलदीप बिश्नोई लेके आगे चल रहे हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई जो है वो आज कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन उनके पास ना तो भजनलाल जी की विरासत है, वो अपने दम पे कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी में भी 2024 का इलेक्शन लड़ा और वो आज विधायक है कालका से, ठीक है, और पंचकुला से, सॉरी। और कुलदीप बिश्नोई की वजह, जैसे चंद्रमोहन की हम बात करें, उनके जीवन में काफी, निजी जीवन में काफी उतार चढ़ाव भी आए, इसके बावजूद वो कमबैक करने में कामयाब हुए और आज विधायक है। जो कमिटमेंट वो अपने कार्यकर्ताओं से कर लेते हैं वो पूरा करवाने का प्रयास करते हैं, हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, उनके दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। आप किसी भी टाइम चंद्रमोहन बिश्नोई से जाके मिल सकते हैं। उनका कोई खास कार्यकर्ता है, चाहे आम कार्यकर्ता है, कोई भी चंद्रमोहन के पास जा सकता है, उनसे मिल सकते हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई पे जो ये बात है, ये उलट होती है। कुलदीप बिश्नोई से मिलना उतना ही मुश्किल है जितना चंद्रमोहन से मिलना आसान है, उतना कुलदीप बिश्नोई से मिलना मुश्किल है। बिश्नोई में एक एलिटिज्म है, जबकि भव्य बिश्नोई सरल है। भव्य बिश्नोई युवा हैं, सरल हैं, काफी सरल हैं, और लोगों के संपर्क में भी रहते हैं, और उनकी पकड़ भी काफी अच्छी है। आदमपुर में बेशक वो चुनाव हार गए हों, लेकिन वाकई में जैसे कि चुनाव में भी हम गए थे, या पहले भी कई बार जाने का मौका मिला है, लेकिन गए हम चुनाव के दौरान ही है। तो जो भव्य बिश्नोई के बारे में इमेज है वो काफ़ी ठीक है लोगों के में, और वो उनकी कोशिश रहती है वो ज़मीन पे रह के मास लीडर बने और अपने दादा की तरह, चौधरी भजनलाल की तरह लोगों के नेता बने। तो साथियों, कुलदीप बिश्नोई दोबारा से लोगों के बीच में जा रहे हैं, स्नेह मिलन कर रहे हैं। ना बीजेपी पार्टी का कोई झंडा है, ना कोई बैनर है, ना मोदी अमित शाह के गुणगान है, ना डबल इंजन सरकार की कोई बात है। मिल रहे हैं, अपने तरीके से मिल रहे हैं, और उनका जो राजनीतिक विरासत है उसके मार्फत वो लोगों से मिल रहे हैं। चौधरी भजनलाल जी का जो पुराना काडर है, पुराने लोग हैं, जो चौधरी भजनलाल जी के कमाए हुए लोग हैं, उन्हीं परिवारों से वो मिल रहे हैं। इसके पीछे क्या माजरा है, आप हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार।